हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और आज की क्रिकेट न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली की। विराट कोहली भाई, दुनिया पूरी इन्हें किंग मानती है, लेकिन अब तो ऑस्ट्रेलियन टीम भी इन्हें किंग विराट कोहली नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन विराट कोहली बोल रही है। आपको शौक लग रहा होगा सुन के, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम की, खासतौर पर टेस्ट टीम की सलामी जोड़ी के बैट्समैन है स्टीव स्मिथ, इंडिया में बहुत बवाल मचाया इन्होंने। लेकिन इनका मानना है कि विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली एक ऑस्ट्रेलियन है। मतलब जिस अंदाज से विराट कोहली किसी भी बैटल को टैकल करते हैं, वो खिलाड़ियों से भिड़ना हो गया, रन बनाना हो गया, चैलेंजेस लेना हो गया, वो एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की प्रवृत्ति है, उनका नेचर है। और विराट कोहली बिल्कुल मैदान पे वैसा ही खेलते हैं। इसीलिए विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन बिहेवियर वाले प्लेयर हैं जिससे पूरा ऑस्ट्रेलिया भी डरता है। तो वैसे तो स्टीव स्मिथ ने बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया था, लेकिन मेन पोर्शन उनकी स्टेटमेंट का यही कह रहा था कि आई बिलीव विराट कोहली इज ऑस्ट्रेलियन इन थॉट्स एंड एक्शन, द वे ही गेट्स इनटू अ बैटल, द वे ही गेट्स इनटू द चैलेंज एंड ट्राइज टू गेट ऑन द टॉप ऑफ ऑपोजिशन, ही इज प्रोबेबली द मोस्ट ऑस्ट्रेलियन ऑफ इंडियन प्लेयर्स। तो स्टीव स्मिथ का तो मानना यही है कि विराट कोहली सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन प्रवृत्ति वाले खिलाड़ी इंडियन टीम में। वैसे दोनों में आपका फेवरेट कौन है, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगली खबर युजवेंद्र चहल से जुड़ी है, जहां मोस्टली सारे प्लेयर्स इस वक्त पर दुलीप ट्रॉफी खेल रहे थे अब तक। अब तो खैर बाकी काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, तो वहाँ पर आपको युजवेंद्र चहल नहीं दिख रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि यूजी अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडियन स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, टेस्ट स्क्वाड का। तो वो और पृथ्वी शॉ अभी काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और आज उन्होंने अपना 5 विकेट हॉल लिया है। वो नॉर्थहैम्पटन शायर की तरफ से खेलते हैं और डर्बी शायर के अगेंस्ट में 45 रन देकर उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। और अगर बात करें अब हार्दिक पांड्या की, तो खुश हो जाइए क्योंकि हार्दिक पांड्या भी कमबैक करने वाले हैं। टेस्ट टीम में नहीं, लेकिन T20 में तो आएंगे ही ना। हार्दिक पांड्या भी नेट्स में पहुंच गए हैं एक लॉन्ग वेकेशन के बाद में, जो बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहा। क्यों रहा वो आप नीचे कमेंट में बता देना। हार्दिक पांड्या 3 मैचों की T20 सीरीज़ का हिस्सा होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो टीम के कैप्टन तो नहीं है, बट येस एज एन ऑलराउंडर ये उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप ही सिर्फ एक एम नहीं था। ऑफकोर्स उसे जीतना था, लेकिन अब अगले साल T20 एशिया कप है, देन अगेन दोबारा से T20 वर्ल्ड कप आएगा। और हार्दिक पांड्या के जो नंबर्स हैं, जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में हमने देखी, वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए और बाकी सारे न्यू कमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हार्दिक पांड्या का कमबैक T20 में बहुत जल्द होगा। तो वहीं अगर हम बात करें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में होने वाले इकलौते टेस्ट मैच की, तो भाई टेस्ट मैच तो चल रहा है, लेकिन एक भी बॉल ही नहीं हुई है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि टॉस भी नहीं हो पाया है। मैदान में बारिश नहीं हुई दूसरे दिन, लेकिन वेट आउटफील्ड के चलते इतने ज़्यादा ख़राब हालात है कि मैच शुरू ही नहीं हो सकता। अब देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे अफगानिस्तान के फैंस या कुछ एक शायद मैंने प्लेयर्स की भी स्टेटमेंट सुनी थी कि वो अब ग्रेटर नोएडा में कभी नहीं खेलेंगे आके, ये बहुत गंदा अरेंजमेंट हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 3 ऑप्शन थे। वो कानपुर में भी जा सकते थे, वो बेंगलोर में भी जा सकते थे, बट स्टिल उन्होंने ग्रेटर नोएडा ही चुना। और उनके जब एक बोर्ड के मेंबर से पूछा भी कि भाई यही स्टेडियम क्यों चुना, बाकी स्टेडियम्स में ज़्यादा फैसिलिटी थी, तो उनका कहना यही था कि ये बहुत ज़्यादा नियर बाई है एयरपोर्ट के, और हमारे जो टूरिस्ट होंगे जो स्पेशली अफगानिस्तान से मैच देखने आएंगे, उनके लिए आसानी होगी यहाँ पे पहुँचना। लेकिन अब जब मैच शुरू नहीं होगी तो देखेंगे क्या? आप नीचे कमेंट कर दो क्या देखेंगे स्टेडियम में आके। और अगर बात करें अब हमारे प्रिंस ऑफ क्रिकेट यानी कि शुभमन गिल की, तो भाई वो 25 साल के हो चुके हैं और ये उनका एक स्पेशल केक था जो उन्होंने अपने इस 25th बर्थडे पे कट किया है। अच्छे से पार्टी कर रहे थे शुभमन गिल। आई होप अच्छे से ही परफॉर्म करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ में भी। सो बेस्ट विशेज़ हैं शुभमन गिल के लिए। और अगर बात करें दुलीप ट्रॉफी की, तो अब तक जो पहला राउंड था उसके लिए हमारे सारे मेन प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे थे। कुलदीप यादव हों, ऋषभ पंत हों, सरफराज खान हों, अक्षर पटेल हों, सब के सब इस दुलीप ट्रॉफी में खेल रहे थे। लेकिन अब BCCI ने एक अपडेट जारी किया है जिसके तहत वो सारे प्लेयर्स जो हमारी कोर टीम का हिस्सा हैं, वो दुलीप ट्रॉफी में नहीं खेल करके इस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ की तैयारी को शुरू करेंगे। तो ये फोटोग्राफ में उन सारे प्लेयर्स की लिस्ट है जो अब इन सबको रिप्लेस करने जा रहे हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ में खुश होऊंगा ऋषभ पंत को देखने के लिए, क्योंकि उनके जो टेस्ट परफॉर्मेंसेज रही हैं पिछले कुछ वक्त में, वो जो टेस्ट को वनडे और T20 बनाते हैं, वो तो कमाल का ही रहता है। और बुमराह के आगे तो कोई कहाँ ही टिक पाता है। मुझे तो लगता है ये बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस भी 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और इंडिया जीत भी लेगा हर एक मैच को। वैसे आपको क्या लग रहा है, इस टेस्ट सीरीज़ का सुपरस्टार कौन होगा? एंड साथ ही साथ वाइस कैप्टन किसे बनाना चाहिए टेस्ट टीम का, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो उसे लाइक कर दीजिए, एंड साथ ही साथ हमें 1 लाख सब्सक्राइबर का गोल अचीव कराने में हेल्प भी कीजिए सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।